हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की एक कविता उत्साह। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वधैर्य से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। अपने नाम के अनुसार कवि निराला खूब निराले ही थे। राम की शक्ति पूजा निराला जी की एक कालजयी कविता है और कई सारे कविता जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते उन्होंने रचना की। निराला एक क्रांतिकारी कवि है। आज हम उनके एक उत्साह कविता पढ़ेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबंधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। इसीलिए उन्होंने उत्साह कविता के माध्यम से बादल को मुख्य बिंदु बनाकर उदाहरण के माध्यम से क्रांति लाने के लिए प्रयास किया है। चलिए पढ़ते हैं कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो पर बादल का अर्थ मेघखंड, गरजो यानी गरजना, धराधर यानी बादल का ही अन्य नाम, उन्मन यानी अनमनापन, दुखी मन, उदास मन, निदाग यानी गर्मी, सकल का अर्थ है सब, उन्मन यानी उदास, अनमनापन, विश्व यानी संसार, निदाग यानी गर्मी, सकल का अर्थ सब, अज्ञात का अर्थ है अनजान, अनंत का अर्थ जिसका अंत ना हो, जल का अर्थ पानी, तप्त यानी उत्तप्त, तपा हुआ, धरा यानी धरती, पृथ्वी, शीतल का अर्थ है ठंडा, गरजना का अर्थ या गरजों को गरजना कहा गया। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इस कविता में कवि निराला जी बादल से घनघोर गर्जन करके बरसने के लिए आह्वान कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं, यानी काले काले बादल जो आसमान में भासमान होते हैं वो घुंघराले बालों जैसे दिखते हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने के लिए अपील कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि बरसकर सबको सुख प्रदान करो। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों को देखते हैं। इसीलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छिपाकर सब में नई स्फूर्ति तथा नया जीवन डाल दे। धरा पर शीतल बारिश करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से थे। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे बादल बरस जाओ और धरतीवासी को शीतलता प्रदान करो। बच्चों, हम यूँ कह सकते हैं कि इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जीवन में सकारात्मकता को अपनाने का संदेश दिया है।
किसी कार्य की पूर्ति के लिए शरीर में ऊर्जा के संचार हेतु उत्साह होना आवश्यक है। जैसे कि बादल उत्साह और ऊर्जा एवं उमंग का प्रतीक है। वह घोर गर्जन करते हैं और असह्य गर्मी में भी हमारे मन में आशा का संचार करते हैं और बरसकर हमें शीतलता प्रदान करते हैं। और वैसे ही कवि कहते हैं कि खुद के मन में उत्साह लाओ। बादल जैसे उत्साह लाता है अपने अंदर, तुम भी अपने मन में उत्साह लाओ और संसार के लिए हित कार्य करो, अच्छा कार्य करो। जैसे बादल बरसकर इस पृथ्वी को शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार अच्छा कार्य करके जगत की हित करने के लिए कवि उत्साह कविता के माध्यम से मनुष्य को संदेश प्रदान किया है। कवि का कहना है कि बादलों में मानवों का उत्साह है। वह अपने उत्साह आकाश को घेर लेते हैं। वह अपने उत्साह से ही सारे आसमान को घेर कर घूमते हैं। उसके काले घुंघराले बालों से सज्जित रूप भयंकर गर्जन करते हुए आकाश को घिरता है तथा शीतलता की वृष्टिपात करके धरा को ठंडा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य जोश में आकर संसार के लिए अच्छा कार्य करे। कवि इस कविता में यही संदेश प्रदान किया है। कविता में कवि आसमान में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नवजीवन प्रदान करते हैं और हमारे अंदर सोए हुए साहस और उत्साह को जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है और जो गोल मोटल है। कवि बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं बादल को, ऐसा कहा है। कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से और अपनी बरसात से ये धरा को ठंडक प्रदान करो। कवि का मानना है कि बादल उत्साह का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हमारे सोए हुए उत्साह और पुरुषार्थ को हम फिर से जगाए और हमें जीने की नई आशा बादल दिखाता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जैसे भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे होते, तभी तपती गर्मी में भी बादल बरसकर सबको ठंडक देता है। हम भी उस दुनिया में आए हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा कार्य करके सबका हित करके ही जाएंगे। इस संदेश को ही कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से प्रदान किया है। हमारे मन में इस उत्साह और जोश को लाने के लिए ही कवि कविता के माध्यम से कहा है। धन्यवाद।